सैकड़ों की तादाद में कश्मीर घाटी के युवा अब भारतीय सेना का हिस्सा हैं। इस वक्त हम जो हैं भारतीय सेना की जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के टेरिटोरियल आर्मी के रेजिमेंटल सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो देश भर के जो हैं पूरी नजरें यहाँ पर हैं, क्योंकि कश्मीर घाटी के युवा जो 262 युवा हैं वो अब भारतीय सेना का हिस्सा हैं। और अब आप देखिए परिजन जो हैं वो कितने ज़्यादा खुश हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो अब भारतीय सेना में शामिल होंगे। उत्तरी कश्मीर के अलग अलग इलाकों से ये लोग जो हैं, ये युवा यहाँ पर आए हैं और परिवारजनों की खुशी जो है वो यहाँ पर देखते ही बनती है। कुछ परिजनों से हम बात भी करेंगे। सर, कितनी खुशी है बच्चे भारतीय सेना में शामिल होंगे? हमें बहुत बड़ी खुशी है इस बात की, हमारे बच्चे भारतीय सेना में शामिल हो गए और भारत की रक्षा करेंगे। सर, भारत के सरहदी इलाकों से आप लोग आते हैं, वहाँ चुनौतियाँ भी बहुत हैं, उसके बावजूद भारतीय सेना में शामिल होने के लिए बच्चों को कैसे प्रेरित किया? हमने इसलिए प्रेरित किया ये मतलब भारत की सेवा करेंगे और ये बॉर्डर पर रहेंगे, हम सुख की नींद सोएंगे। ये बॉर्डर पर रहेंगे, सुख की नींद सोएंगे। कुछ युवाओं से भी बात करते हैं। कितनी खुशी है आज भारतीय सेना में शामिल हुए? बहुत खुशी है साहब, मैं अपने देश के लिए मतलब कुछ भी कर सकता हूँ साहब। मुझे पहले से ये प्रेरित था मैं भारत सेना में आऊँ। लेकिन कश्मीर से जहाँ से आप आते हैं वहाँ पे कोशिश ये रहती है हर एक दुश्मन की कि युवाओं को गलत रास्ते पर जाया जाए। आप क्या संदेश देंगे युवाओं को? युवाओं को मैं यही संकेत दूंगा साहब कि आप मतलब ये भारतीय सेना को ज्वाइन करें। ये पहली वाली फ़ौज नहीं है, ये टेक्नोलॉजी फ़ौज है, ये पहली वाली फ़ौज नहीं है। आप इसको मतलब वो पहली वाली फ़ौज मत समझे। हर कठिनाई को हम लड़ सकते हैं, कठिनाई से लड़ सकते हैं। अगर कोई चुनौती आती है तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? जी सर, हम हर साथ ऐसी ट्रेनिंग हासिल करते हैं सर। ट्रेनिंग हासिल की है, पूरी तरह से तैयार हैं। कुछ और युवाओं से बात करते हैं। क्या संदेश देंगे देश के बाकी युवाओं को जो आपको इंस्पिरेशन के तौर पर देखते हैं, क्योंकि कश्मीर घाटी से आप आए और भारतीय सेना में शामिल हुए? ये हमारा बचपन से ही शौक था और दिन ब दिन जैसे हम बढ़ते गए और ये शौक हमें ज़्यादा ज़्यादा बढ़ता गया। देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल। आप देखिए ये कश्मीर घाटी के युवा, आपसे जानना चाहूँगा इंस्पिरेशन क्या थी कि भारतीय सेना में शामिल होना है, क्योंकि कश्मीर के युवाओं को तो हमेशा बरगलाने की कोशिश भी रहती है। भारतीय सेना का जुनून जो है ये हमें बचपन से रहा है। फौज में आने के लिए हमने जी जान एक कर दी है। हम अपने आने वाले युवाओं को भी यही आमंत्रित करना चाहते हैं कि देश के लिए सेना में आना बहुत ज़रूरी है। जो देश के खिलाफ काम करेगा उसके लिए क्या संदेश है? उसके लिए तो एक ही संदेश है, उड़ा दो, क्योंकि हमारी जो भारतीय सेना है ये किसी से कम नहीं है और हमें जुनून जो रहा चुका है वो बचपन से है। अपनी जुनून बचपन से है। और युवा आप देखिए कश्मीर घाटी के अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हैं। आदिल, आपसे जानना चाहूँगा भारतीय सेना में शामिल होने की इंस्पिरेशन कैसे आई? मेरे जो पूर्वज हैं वो भी फ़ौज में हैं और मैंने भी बचपन से ये मेरा कोशिश थी और ये था कि मैं फ़ौज में आना ही चाहता हूँ और फ़ौज के लिए ही बचपन से तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़ौज में। कश्मीर से आप आते हैं, वहाँ हमने देखा है कि युवाओं को कोशिश की जाती है रास्ते से भटकाया जाए हमेशा। उनके लिए क्या संदेश है जो युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? देखें, जो गलती है वो हमेशा गलती है और जो सही है वो हमेशा सही ही है। देश दुश्मन ताकतों के लिए मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी साहब, बिल्कुल। आप देखिए युवाओं का हौसला यहाँ पर देखिए। अलग अलग ज़िलों से आए हैं। आप कौन से ज़िले से हैं? जय हिंद एवरीवन, माइसेल्फ रिक्रूट उबैद अकबर, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से हूँ। कुपवाड़ा सरहदी इलाके से आप आते हैं। चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तैयारी पूरी है? देखिए, तैयारी पूरी है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। हम आज 9 महीने कठिन परीक्षा के बाद आज हमारे माता पिता यहाँ पे आए थे। हमें बहुत खुशी हुई है। हमें ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है कि हमारे घर वालों ने हमारे कंधे नंबर निकाले और आज हमारे कंधे पे ये जैक लगा। ये बल्कि जैक लगी नहीं है, बल्कि देश की वो जिम्मेवारी है जो हम इंशाल्लाह अच्छे से निभाएंगे। जय हिंद, जय जैकलैंड। तो आप समझिए कि युवाओं का हौसला क्या है। तस्वीरों में आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में युवा जो हैं ये अब भारतीय सेना का हिस्सा है और संदेश बिल्कुल साफ दे रहे हैं कि इन्होंने जो है ज़िंदगी भर का सपना था भारतीय सेना में शामिल होना। आज ये लोग भारतीय सेना में शामिल हुए हैं और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए किस तरह से अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए कश्मीर घाटी के युवा तैयार हैं। और एक संदेश दुश्मनों के लिए भी है कि दुश्मन अगर कोई भी कोशिश करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब ये लोग किस तरह से देंगे। ये भारतीय सेना के जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में टेरिटोरियल आर्मी में जवान हैं जो कि अब देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की शपथ ले चुके हैं। ये युवा जो हैं ये केंद्रीय कश्मीर और उत्तरी कश्मीर के उन इलाकों से आते हैं जो इलाके दुर्गम हैं, जिन इलाकों ने आतंकवाद की चुनौतियों से पार पाया है और लगातार दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये युवा अब पूरी तरह से तैयार हैं देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा करने के लिए। इन युवाओं से बात करते हैं जो भारतीय सेना का हिस्सा है। आपका नाम?
बिलाल निसार, बिलाल, कहाँ से हैं आप? सोपोर से साहब। मुझे ये बताइए, भारतीय सेना में आने के लिए जो इंस्पिरेशन थी वो कहाँ से आई? सब बचपन से शौक था भारतीय सेना में आने का, तो वो शौक पूरा हो गया। अब भारतीय सेना में आए हैं तो चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, आतंकवाद चुनौती है, बाकी सरहदी चुनौतियां भी हैं, उनके लिए पूरी तरह से सिखलाई दी गई है। जी साहब। एक और संदेश आपका बाकी युवाओं के लिए क्या रहेगा? यहाँ बहुत अच्छा फील्ड है उनके लिए, अगर वो अपने देश को बचाना चाहते हैं तो आ सकते हैं यहाँ पर। देश को बचाना चाहते हैं यहाँ पर आ सकते हैं। सैयद, आपसे जानना चाहूँगा, भारतीय सेना में आना कश्मीर घाटी से एक समय में ऐसा समझा जाता था कि युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाया जाएगा, लेकिन अब युवा भारतीय सेना में आ रहे हैं, क्या संदेश यहाँ से युवा देना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद, मेरा नाम सैयद तौहीद है, मैं बारामूला कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। मैं सेकंड जनरेशन में नामी, माय फादर इज सर्विंग सिंस 1997 टिल नाउ, ही इज़ बी इन BSF। तो डेफिनेटली देखिए, जब आप ऐसी चीज़ों का चुनौती का सामना करते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है इंसान को, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल टेरिटोरियल आर्मी एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सन ऑफ द सॉइल। सो डेफिनेटली अपनी मिट्टी को सर्व करना, अपने लोगों को सर्व करना, दैट इज़ क्वाइट इंस्पायरिंग आई कैन से। और जितने भी युवा हैं जो बाहर हैं इस टाइम, मैं उनको कहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कुछ अच्छा ट्राई करें पहले। अगर आप ऑफिसर एंट्री ले सकते हैं, डेफिनेटली गो फॉर डैट, अदरवाइज दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई कैन से टू सर्व योर सॉइल, टू सर्व योर पीपल। आप समझिए कि युवा जो हैं उनकी इंस्पिरेशन आपसे जानना चाहूँगा, आपका क्या संदेश रहेगा? क्योंकि कश्मीर घाटी में हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप भारतीय सेना में आए, उन युवाओं के लिए क्या संदेश है जो भटक गए हैं? ये बिल्कुल गलत है कि आप यहाँ देखिए कि यहाँ कुछ नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल गलत फैलाया है। हम अपने देश को बचाते हैं, अपने मुल्क को बचाते हैं सर। देश को बचाते हैं, मुल्क को बचाते हैं। कुछ और युवाओं से बात करते हैं। तो सिर्फ मुझे ये बताइए, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है कि कश्मीर के जो लोग हैं वो देश के अगेंस्ट हैं, आप लोग भारतीय सेना में शामिल हुए हैं, आपका क्या संदेश है देशवासियों के लिए? मेरा तो यही संदेश है देशवासियों के कि ये बहुत एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आके इंसान को एक डिसिप्लिन के बारे में और अपने बिहेवियर्स के बारे में पता चलता है कि हम थे क्या, और यहाँ पे आके हमें पता चलता है कि हमें होना क्या चाहिए। यहाँ पे आके हमें अपने देश के लिए बहुत कुछ करने का मौका मिल रहा है। बचपन से एक हमारी ख्वाहिश थी और वो ख्वाहिश पूरी हो गई है। और ख़ासकर हम 161 TA के जवान है और वो हमारी वैली में डिप्लॉय है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और हम अपनी वैली से बहुत अच्छी तरह से घर में रह के अपने लोगों की सेवा करेंगे। जी हाँ, अच्छे से करेंगे, और ख़ासकर अपने देश की बहुत ज़्यादा। तो आप देखिए, ये युवा जो हैं अलग अलग जगहों से आए हैं, अब परिजन इनसे जो हैं वो मिल रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, बाकी युवाओं के लिए क्या संदेश है जो कि गलत रास्ते पर चले गए हैं, या फिर कुछ लोग जो उन्हें गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? मेरा संदेश सबके लिए यही है कि जो भी बाहर ऐसा फ़ौज के बारे में सुनते हैं, कुछ उल्टी पुल्टी बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ अंदर। फ़ौज सबसे अच्छी संस्था है, जिसको भी आना है, जो दिल से मन से अपने खुश है कि भाई मुझे देश की सेवा करनी है, और जो इस चीज़ की तरफ ज़्यादा विभाव जिसका ज़्यादा है फ़ौज की तरफ, वो आ सकता है। इंटरेस्टेड वाले बंदे जो भी हैं वो आ सकते हैं और अपनी देश की सेवा कर सकते हैं। तो आप देखिए तस्वीरों में कि युवा और उनके परिजन जो है वो उनसे मिल रहे हैं। ये युवा दक्षिणी कश्मीर, उत्तरी कश्मीर के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आए हैं, जो अब भारतीय सेना का हिस्सा है। कुछ परिजनों से बात भी करते हैं। सर, कितनी ज़्यादा खुशी है आपके जो परिजन हैं वो अब भारतीय सेना में शामिल हुए? बहुत अच्छी खुशी, आज खुशी का माहौल है। दनसाल में काफ़ी मेहनत करी थी इस बच्चे ने यहाँ पे तकरीबन 7-8 महीने से, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि और भी भर्तियाँ हों जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं उनको अच्छा रोज़गार मिले, और भारत जो हमारा इतना महान देश है उसमें काम करने का मौका मिले। लेकिन चुनौतियाँ, क्योंकि ये कश्मीर से आप लोग आते हैं, वहाँ हर तरफ ये कोशिश रहती है कि युवाओं को गलत रास्ते पर भी ले जाया जाए, तो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं भारतीय सेना में इन युवाओं का शामिल हो रहा है और बाकियों के लिए इंस्पिरेशन? बहुत ज़्यादा। मतलब हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जितनी भी भर्तियां हो भारतीय सेना की ओर, ऐसे जवान पैदा हो जो अपना पूरा खून अपनी भारत को दे दे, देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करें। आदिल, आपसे जानना चाहूँगा, इंस्पिरेशन क्या थी भारतीय सेना में आने की, क्योंकि कश्मीर घाटी में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हैं? जी सर, पहले तो ऊपर वाले का शुक्र है कि जो मुझे यहाँ पे पहुँचा दिया, तो और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी, तो अल्लाह ताला ने। अब तैयार हैं किसी भी चुनौती के लिए, क्योंकि कश्मीर जाना है वापस? जी सर, बिल्कुल सर। पूरी सिखलाई पूरी तरह से? जी सर, बिल्कुल। तो दुश्मन की तरफ से कोई भी कोशिश की जाती है तो जवाब कैसा रहेगा? टक्कर का रहेगा सर। तो आप
देखिए ये वो कश्मीर के युवा हैं जिन्होंने कि 9 महीने तक सिखलाई ली है। उस तरफ तस्वीरें अगर सरजीवन आपको दिखाएं तो परिजनों की आंखों में जो है आंसू हैं इस वक्त। परिजन बेहद ज़्यादा खुश हैं, उनके बच्चे जो हैं वो भारतीय सेना में शामिल हुए, लेकिन यहाँ पर खुशी के साथ साथ खुशी के आंसू भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरे परिवारों की अगर बात की जाए तो ये परिवार जो हैं ये हमेशा से चाहते थे कि इनके बच्चे भारतीय सेना में शामिल हों, और अब क्योंकि ये भारतीय सेना में शामिल हुए, आप देखिए खुद ये शामिल हुए और परिजनों को भी जो है ये बैज यहाँ पर लगाया जा रहा है। बहुत खुशी। मैडम मैंने देखा आपकी आंखों में आंसू थे, इतनी ज़्यादा खुशी है? खुशी है, खुशी खुशी है। आप देखिए तनवीर, आपसे एक तकीर बात जानना चाहूँगा, कितनी मतलब परिजन में देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा रिलेटिव खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हमें बचपन का शौक़ था और बहुत ज़्यादा शौक़ था हमें आर्मी का। आज शौक़ पूरा हुआ? आज शौक़ पूरा हो गया। सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जान मान जान के साथ तैयार हैं। ये संदेश जो है इनके परिजन है। आपसे जानना चाहूँगा, भारतीय सेना में शामिल हुए कश्मीर से आकर कितनी खुशी है? मैं भारतीय सेना का एक्स-सर्विसमैन हूँ, 12 जगह से रिटायर हूँ। मुझे गर्व है, मुझे खुशी है, इतनी खुशी है कि मेरी कलेजा फट रहा अपनी जान और अपने देश के पीछे और अपनी इस आर्मी इंडिया के प्यार के पीछे। ये हमारा देश है बहुत अच्छा, और हमारा इंडिया बहुत गर्व और ताकत और अच्छी है, जिसमें जो हर काम आती है, चाहे स्लाइडिंग का हो, चाहे कुछ मसलन जैसे जैसे तूफान आते, हर जगह जो है भारतीय सेना इनके साथ खड़ी है। ये तस्वीरों में आप देखेंगे तो अलग अलग परिजन जवानों के उनके साथ, और एक संदेश जो यहाँ पर जवानों ने भी दिया है कि वो देश सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरामैन सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।